तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल के बारे में। एडवांस एक्सेल। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है? क्या होता है एडवांस एक्सेल? क्या एक्सेल की अलग कोई सॉफ्टवेयर है या एक्सेल में दी गई कोई अलग फीचर्स हैं? देखिए यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि हाँ ये एडवांस है या बेसिक है। या कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि वीवीए कोडिंग इज द एडवांस एंड एक्सेल इज द बेसिक। ये सारी की सारी चीजें गलत है। एडवांस का मतलब होता है कि जो हम टॉपिक यूज कर रहे हैं उसको एक एडवांस लेवल पे यूज करना। अब इसी की हम आपको दो एग्जाम्पल बताने वाले हैं। आपको ध्यान लगाइए कि बेसिक एडवांस क्या होता है। अब ध्यान रखिएगा कि कोई अगर आपको एडवांस एक्सेल सिखाता है तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि उसकी प्रोफाइल वर्किंग प्रोफेशनल है या नहीं। क्योंकि अगर वर्किंग प्रोफेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपको जस्ट बेसिक चीजें ही बता पाएगा, ऑफिस से रिलेटेड चीजें नहीं बता पाएगी। ठीक है। मैं पिछले 16 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और 16 सालों से इसी प्रोफाइल में टिका इसलिए हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, क्लासेस भी देता हूँ और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे सीखने के लिए आते हैं, अपने ऑफिस यूज के लिए। उनका डेडिकेशन होता है कि मुझे सीखना है, नहीं सीखूंगा तो मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा। वो लंबी सी सर्टिफिकेट के लिए मेरे पास कोई सीखने नहीं आता है। ओके। अब क्या है बताता हूँ। दो एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, मैं दो एग्जाम्पल दूंगा जिससे कवर हो जाएगा कि क्या है। तो यहाँ जैसे मैंने 50 लिखा, यहाँ पे 60 लिखा। अब मैं 50 को कॉपी करके 60 के ऊपर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी लो नॉर्मल, तो 60 50 हो जाएगी। अब इसमें चलिए एक काम और करते हैं कि राइट क्लिक करके हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, दिख रहा है। पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पे एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें ऐड क्लिक कर लिया तो जहां से कॉपी हुआ जहां पे पेस्ट होगा, दोनों दोनों के बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट यहाँ पेस्ट होगा। जैसे 50 और 60 है तो यहाँ 110 पेस्ट होगा। ठीक है। अब इसी मान लीजिए कि एक काम और करते हैं कि पेस्ट स्पेशल में इस पर मल्टीप्लाई ले लेता हूं, तो अभी क्या होगा, 50 और 100 के बीच में मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक इसमें आपका 5510 रुपए का 5510 जो है यहाँ पे पेस्ट होगा। 5500, सॉरी, यहाँ 5500 यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, या एडिशन एंड मल्टीप्लाई। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि तो चलो ठीक है, समझ लिया, जान गया। अब एक ट्रेनर जो होगा, एक ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर एक बड़ी सी किताब लेगा, उसको उलट के आपको यही पढ़ाए। अगर ट्रेनर आपका वर्किंग प्रोफेशनल होगा तो आपको बताएगा कि भैया इसका यूज क्या करेंगे आप। अब बात आती है कि आप मेरी एडवांस एक्सेल क्लासेस में आएंगे तो इसी टॉपिक को हम क्या पढ़ाएंगे, सो देखिए। अब इस टॉपिक को सबसे पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम शेयर करूंगा आपके साथ। जैसे कि 20% लिखते हैं तो 20 और परसेंट का सिंबल देना होता है। ठीक है। 20% में 20 और परसेंट का सिंबल देना। देखिए अगर मैं 20 टाइप करके एंटर मारा और उसके ऊपर जाके अगर मैं परसेंटेज का सिंबल लगाया तो 2000% हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल में 1 = क्या होता है, 100% होता है। इसका मतलब है कि बाद में डेसिमल डालना है तो 0.20 करना पड़ेगा। देन मैं डेसिमल यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ तो 20% आएगा। समझ गए। जी जी। परसेंटेज कैसे लिखेंगे। अब यही एक प्रॉब्लम होती थी कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटा बेच थे। अब यहाँ मैं रैन बिटवीन फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक छोटा सा डेटा टेबल बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा डेटा टेबल में बना लिया। अब कैसे बना हम आगे डिस्कस करेंगे, इस पे ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि उनके हिसाब से जो डेटा भेजा उनके हिसाब से ये क्या है, 84%। बट एक्स कह रहा है कि 84। मतलब अगर मैं परसेंट का सिंबल डालूंगा तो 8400 में 8400% आएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे अगर 500 का 84 निकालना है परसेंट में, तो 84% के लिए मैं जस्ट मल्टीप्लाई करूँ।
क्या कर दिया, जस्ट मल्टीप्लाई। लेकिन यही 84 इन नंबर हुआ, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 42,000। गलत हो गया ना सर? जी। क्या गलत हुआ कि नहीं सर? यस सर। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि मुझे जहां यूज करना है इस डेटा को, वो इस पे है मेरा, लेकिन मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तब जाके 420 आएगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। अब इसका सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे इसको परसेंटेज में यहीं पे कन्वर्ट करना हो। तो कैसे करें? मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, कि मैं एक एक का जाऊं, डबल क्लिक करूं या F2 प्रेस करूं, परसेंटेज का सिंबल दूं, F2 प्रेस करूं, परसेंटेज का सिंबल, तब जाके परसेंटेज में आएगा सर। अभी तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपके पास डेटा अगर लाखों हजारों में हुआ तो दिन भर करते रहेंगे आप। क्या? जी सर। दूसरा तरीका है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, तो 0.84, 0.48, तो इस पे आसानी से हम परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। अब बोल रहे हैं सर, ये भी तो वही बात हो गई, एक एक करके मैनुअली टाइप करना तो मुश्किल हो जाएगी ना सर। तो मुश्किल हो जाएगी, हम इसको टाइप नहीं करेंगे, हमने तरीका समझाया। अब यहां पे हम सीट 1 पे जो मैंने कंसेप्ट समझाया था पेस्ट स्पेशल में कैलकुलेशन, वो सेम चीज यहां आपको समझाया। ठीक है? हम क्या करेंगे, एक अलग सीट पे 100 टाइप करेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे, पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पे क्या करेंगे हम, इस पे करेंगे डिवाइड। हर नंबर को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है डेसिमल आ जाएगा। अगर 84 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.84, और फिर परसेंटेज लगा दिया। अब आप ये रियलाइज कीजिए कि अगर आप किसी ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे, किसी बहुत सारे टेक कंपनीज हैं, बड़े बड़े बोर्डो हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां बैठा रखी है, बड़े बड़े फर्श है, अच्छे फर्श है, स्क्रीन प्रोजेक्टर वगैरह लगा है, तो आपको क्या पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है। ठीक है? लेकिन जब एक वर्किंग प्रोफेशनल के साथ आएंगे, भले ही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, क्योंकि वो जो ऑफिस जाता है काम करता है, वो आपके ट्रेनिंग सेंटर नहीं बुला सकता या ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा सकता, उसके साथ पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पढ़ाए, जहां आप समझेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व की जाए, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या फीचर इस्तेमाल की जाए। और आपने जब इस तरीके से चीजों को पढ़ा, आप पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन को आप कभी नहीं भूलेंगे। बट सीट 1 पे जो चीजें पढ़ाई मैंने आपको, वो जाहिर सी बात है आप भूल जाए। ठीक है? समझ में आया आपको? यस सर, सुनना है। अब चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है टुडे का। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, टाइम देता है, डेट देता है। यस सर। और एक फॉर्मूला होता है नाउ का, जो कि डेट एंड टाइम ओके देता है। सर। अब यहाँ टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। थैंक। तो जब मैं इसमें से दोनों में से अगर फॉर्मेट हटा, जनरल फॉर्मेट करता हूँ, डेट एंड टाइम का फॉर्मेट हटाता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो नंबर है वो डेट है, जो डेसिमल्स में दिख रहा है वो टाइम है। मतलब कि एक्सेल में जो टाइम और डेट इसी तरह से डिफाइन होता है कि एक दिन मतलब 24 घंटे, एक दिन। ठीक है? 24 घंटे जो आवर्स होते हैं वो डेसिमल्स में होते हैं। और मुझे अगर सिर्फ टाइम चाहिए, तो मुझे इसमें का डेसिमल जो है 0.4687 को अलग कर, क्या सर, तो 93 हो गया, बढ़ गया, मैंने सेकंड बढ़ गए, तो डेसिमल्स को अलग करना है। अब डेसिमल को अलग कैसे करें? तो चलिए यहां इसको छोड़ देते हैं,
तो आपको एक मोड फॉर्मूला बताते हैं। आपको किसी ट्रेनर कोई ट्रेनर कैसे पढ़ाएगा मोड फॉर्म, कि आपको शेषफल निकालना है। जैसे अगर हम यस। 14 को 5 से डिवाइड करें तो इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं और हिंदी में शेषफल बोलते हैं। हम तो शेषफल पढ़े हैं क्योंकि हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय में हुई है, कोई पब्लिक स्कूल में हुई नहीं है, इसलिए हम इसको शेषफल बोलते हैं। ओके। तो शेषफल मतलब कि रिमाइंडर निकालना है, तो जाहिर सी बात 4 होगा ना सर रिमाइंडर। जानते हैं ना रिमाइंडर क्या होता है? चलिए समझा देते हैं, ये भी शेषफल जैसे कि यहाँ पे अगर हम 14 को रखते हैं और यहाँ 5 करते हैं, तो ये 5 टू टू यहाँ पे देंगे और यहाँ पे 10 आएगा। ये हमारा बेटा कहता है सर ये 1 1 कट्टर पुट्टी हो गया पापा, चलिए कट्टन पुट्टी हम भी कर दिए। ये 4 आ गया। तो जो 4 है दिस इज द शेषफल, या इसको हम लोग रिमाइंडर कह सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके ओके। तो ये निकालने का काम करता है। ठीक है सर। ये आखिरी रहा है, एक मिनट दीजिएगा सर, वो जून लग रहा है, अच्छा यहाँ डिलीट है ना। ऑल दो। अब यहाँ पे ये चीज निकालता है मोड। क्या निकालता है? मोड। तो मोड में हमने 14 दे दिया एंड 5 दे दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया? 4 आ गया। 4 आ गए। अब बोलेंगे सर आपको पढ़ा रहे थे कि हमें टाइम निकालना है, इट मीन डेसिमल निकालना है, और आप चले गए डेसिमल निकालने। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करेंगे कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 0, लेकिन नंबर डेसिमल में हुआ तो रिमाइंडर क्या आएगा? डेसिमल आएगा। तो यहीं पे मोड फॉर्मूला लगा दें। मोड, इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे कर दिया 1। ये आ गया आपकी टाइम, टाइम का फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, फिर टाइम निकल गया। ठीक है। तो अब दोनों को रिलेट, आप बोलेंगे सर मोड इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, हाँ हो सकती है, बट मोड का अलग अलग चीजें भी होता है, जैसे कि हर तीसरा नंबर डेटा निकालना है, हर पांचवा नंबर डेटा निकालना है, प्राइम अलग करना है। तो इस तरह की चीजों के लिए भी मोड का इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि इन क्लासेस में समझाएंगे। यहाँ जस्ट आपको समझा रहा हूं कि एडवांस एक्सेल रियल में होता क्या है। ठीक है। अब क्वेश्चन आती है कि जब ऑफिस में आप जाएंगे तो आपका बॉस आपको क्या बोले? आपको थोड़ी बोलेगा यार तुम पेस्ट स्पेशल कर दो, वी लुकअप लगा दो, एक काम को फलाना डेटा कर दो, सिलेंडर फलाना कर दो, थोड़ी बोले। वो आपको एक प्रॉब्लम देगा। जैसे आप अगर डेटा एनालिसिस की जॉब में जाते हैं तो आपको एक डेटा प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, ठीक है, डेटा दे दे तो भैया ये सेल्स का डेटा है, मुझे इस पे डेटा एनालिसिस करके रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट क्या? रिपोर्ट कुछ इस तरह का हो, जहां पे स्टैटिक्स पता चलेगा सामने वाले को, क्योंकि ये डेटा से तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना सर। लेकिन जब इसी चीज को यहां पे लाएंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि टोटल सेल्स इतना हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, 12% का प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, मतलब कि कोई भी डील करनी है तो 12% से ऊपर नहीं जाना। ठीक है। डिस्काउंट, किसी को डिस्काउंट 12% से ज्यादा नहीं देना, क्योंकि 12% की प्रॉफिट मार्जिन है मेरी। उसके अलावा टॉप सेल्स हमारा कौन सा है? फोन है, चेयर है, स्टोरेज है, तो इसकी मुझे इम्यूनिटी सही से संभाल के रखनी पड़ेगी। और नॉर्मली जो है ये फीचर्स लेबल्स वगैरह आर्ट्स वगैरह है, तो इसकी स्टॉक को भी ध्यान रखना होगा ताकि ज्यादा ना आ जाए। क्या सर? उसी तरीके से मान लीजिए मुझे अगर ऑफिस के अंदर कोई काम वगैरह करवाना है या कोई बंदे को छुट्टी वुट्टी देनी है, तो मेरा सेल जो है वो क्वार्टर फोर में ज्यादा रहता है। क्वार्टर फोर में किसी को छुट्टी नहीं देनी है, कोई कोई काम नाम नहीं करवाना है, स्टोर एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ क्वार्टर वन टू थ्री, क्वार्टर वन टू में चलेगा, क्योंकि उस पर सेल हमारा कम रहता है। क्लियर दिख रहा है ग्राफ में? हाँ सर क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा सर स्क्रीन को और जूम कीजिए सर। क्या करें? जूम? स्क्रीन को सर जूम कीजिए सर थोड़ा। जूम आप ही दर्द होगा, डबल क्लिक कीजिए, जूम हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है। ओके थैंक यू।
जैसे वीडियो जूम करते हैं, फोटो जूम करते हैं, ऐसे भी जूम कर सकते हैं, अगर सिस्टम पे नहीं है ओके तो। ओके। तो इस डेटा से तो नहीं ऑफिस में समझे आपको सर। इस तरह की एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऑफिस में क्या करना पड़ेगा, इस तरह की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, या एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। तो हमारी जो क्लासेस होगी उसमें यही चीज हम आपके साथ डिस्कस करें। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीज करेंगे हम कोर्स में। चलिए उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो कोर्स का मैंने सिलेबस आपको भेजा था, एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड विद एक्सेल, ये आपका कोर्स है। ठीक है। सबसे पहले बता दूं, इसकी ड्यूरेशन तकरीबन आपको पड़ेगी वही 55 आवर्स, 45 to 55 आवर्स के आसपास पड़ेगी। मतलब कि 45 से 50 घंटे क्लासेज होगी। 2 महीना लेके चलेगी, 2 महीना चलेगा आपके कोर्स से। इसमें सबसे पहले आपको मोस्ट यूजर फीचर्स जो होते हैं वो आपको समझाएंगे। सारे एक्सेल के मेनू के जितने बटन होते हैं, जितने मेनूज बार के जितने कमांड होते हैं, सारे कमांड समझाएंगे। इसमें पिवट टेबल होगा, एडवांस पिवट टेबल होगा। पिवट टेबल पे हम कई सारे डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे, जो ये भी अभी आपको दिखाया। 500 के आसपास फॉर्मूले होंगे। अब यहाँ पे सारा फॉर्मूला कवर नहीं होगा। रीजन ये है कि बहुत सारे फॉर्मूले इंजीनियरिंग है, मैथमेटिकल है, फाइनेंशियल है, तो उसकी 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 बैकग्राउंड आपको होना चाहिए। अब जैसे डिप्रिशिएशन निकालना है आपको, तो पहले डिप्रिशिएशन के बारे में पता होना चाहिए ना, डिप्रिशिएशन क्या करता है, उसका क्या क्या रोल है, उसका क्या क्या नियम है। ठीक है जी सर। जी सर। तो उसी तरह से जो फॉर्मूले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं 500 के आसपास, वो हम कराएंगे। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए, तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद लुकअप है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एडवांस फॉर्मूला है, रिपोर्ट ऑटोमेशन है, डेटा इंपोर्ट है, डेटा मेनू बार्स है। उसके बाद इसमें देखिए पावर क्वेरी वगैरह कवर करूंगा इसी के अंदर। उसके बाद चार्ट्स एंड डायनेमिक चार्ट है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड भी कवर करेंगे जो फॉर्मूले से चले। ओके सर। ओके ओके। तो ये सारे क्लासेज होंगे, चार, इसके अंदर 7 चैप्टर्स होंगे, जो कि आपका पूरा एक्सेल के सारे फीचर्स को कवर, जिसमें हम रिपोर्ट ऑटोमेशन, डैशबोर्ड्स, एक्सेल के सारे फीचर्स, 500 से ऊपर फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके। ओके सर, लेकिन सर इसमें एक चीज वो छूट रही है सर, जो आप वो वीवी है जो सर विजुअल बेसिक है। नहीं, वीवीए अलग अलग है। वीवीए मैंने पहले बताया कि वीवी अलग है, एडवांस एक्सेल की बात हो रही है, तो उसके लिए आपको फिर वीवी या कोर्स ज्वाइन करना होगा। वीवी का अलग चैप्टर, वो 2 महीना अलग लगता है सर उसमें। अच्छा, वीवी प्रोग्राम सीखने के लिए 2 महीना अलग है उसका। जी, वीवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसका अलग कोर्स सिलेबस है, उसका हाँ अलग जी। ड्यूरेशन है, उसका जी नहीं है। बिल्कुल सर। तो वो आपको इसके बाद करना है, इसके अच्छा साथ सर। नहीं, इसके साथ नहीं करना। अच्छा जी जी। इसके साथ भी आप, अगर आपके पास टाइम है, अगर वर्किंग आप नहीं है, मतलब कि आप जॉब नहीं करते हैं, और आपके पास प्रैक्टिस के लिए 5 घंटे का टाइम है, देन आप इस वीडियो प्रोग्रामिंग को लेके चल सकते हैं। इसमें देखिए 45 to 50 आवर्स अलग से लगता है। जी जी जी। इसके अंदर आपको टोटल 11 चैप्टर होंगे, जिसमें हम वीवी प्रोग्रामिंग कवर करेंगे कंप्लीट। तो अगर आपके पास, आप वर्किंग नहीं है, आप फ्री हैं, और आप 5 घंटे की प्रैक्टिस टाइम दे सकते हैं, देन आप 3+2 लेके चल सकते हैं कि 3 दिन एक्सेल, 2 दिन वीवी, ऐसे कर सकते हैं आप। नहीं सर, पहले इसी को एडवांस एक्सेल को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम फिर वीवी को क्लियर कर जी हाँ। क्योंकि सर क्या होता है, सिर्फ क्लास लेना नहीं होता है, क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए। अगर मैंने आपको 1 घंटा पढ़ाया, तो आपको तब कम से कम आपके पास 3 घंटे का प्रैक्टिस टाइम होनी चाहिए, तभी हो पाए।